अमाल के फादर डब्बू मलिक ने कर दी है तान्या मित्तल की बहुत ज़्यादा तारीफ। जी हाँ, ये तो पहले भी तान्या की तारीफ करते रहते थे। इस बार डब्बू मलिक ने डंके की चोट पे बोल दिया है कि तान्या मित्तल को मैं पसंद करता हूँ तो करता हूँ, ये मेरी पर्सनली बात है और मगर ये है कि लोग कुछ भी कहें, चाहे अमाल को तान्या पसंद नहीं हो, चाहे अमाल का अपनी अपनी सोच है, हर एक की अपनी सोच है। मुझे पर्सनली जो मेरा मैटर है, उसमें मुझे तान्या मित्तल बहुत ज़्यादा पसंद है। उनसे ये भी पूछा गया कि आप बिग बॉस के घर में गए थे, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ तान्या को प्यार किया और उसके बाद जब रिज़वान की पार्टी थी, वहाँ पे भी आप सिर्फ़ अटेंशन देते हुए तान्या को ही नज़र आए थे। तो आपका ये क्या है? क्या आप तान्या को अभी भी पसंद करते हैं? इतना कुछ हो चुका है। तो उन्होंने यही कहा कि तान्या मित्तल को मैं अभी भी पसंद करता हूँ, पहले भी करता था और करता ही रहूँगा। लोग चाहे उसके बारे में कुछ भी सोचें, तान्या बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। जब भी वो मुझे मिलती है, हाथ जोड़ के तहज़ीब, लहज़ा बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा है, तो मुझे पर्सनली वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वाक़ई में जो तान्या मित्तल है, वो जैसे हाथ जोड़ के मिलती है, इतनी तहज़ीब से मिलती है, वो ही चीज़ें जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। पीछे देखिए कुनिका जी भी कैसे देख रही हैं कि डब्बू मलिक उनको ये कहा भी गया कि वहाँ पे और भी लोग थे, आप सिर्फ़ तान्या मित्तल को ही इतनी अटेंशन क्यों दे रहे थे? तो उन्होंने यही कहा कि भई तो उन्होंने यही कहा कि भई तान्या मित्तल है ही इतनी ज़्यादा अच्छी, तो उसकी तारीफ़ करनी तो बनती ही है। जी हाँ, तान्या मित्तल को इतना ज़्यादा प्यार जो दिया है डब्बू मलिक ने, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और डब्बू मलिक के साथ-साथ भई नीलम ने भी तान्या की तारीफ़ कर दी है। नीलम ने तान्या की तारीफ़ तो की ही की है, उसके साथ उसकी थोड़ी-सी इंसल्ट भी कर दी। थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा की है, जो तान्या के फैन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। नीलम ने ये कहा कि तान्या मित्तल जो है वो जो लोग मतलब आप देखिए एक तान्या मित्तल वाक़ई में बहुत ज़्यादा अमीर है, वो काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा अमीर घर से बिलॉन्ग करती है। उसको आप लोग को पता है कि उसके जो फादर हैं वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। हालाँकि वो कभी मीडिया के सामने नहीं आए, काफ़ी लोगों ने कहा कि उनका नाम वो क्यों नहीं आ रहे सामने, तो वो नहीं आना चाहते क्योंकि ये आपको पता है सोशल लाइफ़ कैसी होती है, एक बार देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो उसके फादर को कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो नहीं आना चाहते, वो अपनी बिज़नेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे तान्या मित्तल के बारे में जब बात की जाती है वो विवेक था शायद उसका नाम जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने इंटरव्यू लेते हुए ये कहा नीलम से कि आपको बताना है, आपको चूज़ करना है कि कौन-सा बंदा जो आजकल दिखावा दिखाता है अमीर होने का, ये वो ऐसा-वैसा आपको ना ज़रा ये बात पे आपको सोचना है, आप किसका नाम लेना चाहेंगी। तो मन में सोचना है आपको ये नाम कि किसका नाम एक नाम अपने मन में सोचिए। हालाँकि उसके साथ एक क्रिकेटर का नाम भी था, एक हीरो का नाम भी था, वो जो थे वो तो मतलब मैं नहीं मानती कि इतना जो माइंड रीडर था, वो माइंड रीडर इतना ज़्यादा डीपली वो रीड कर गया। तो उसने पहले तो एक क्रिकेटर का नाम लिया, फिर उसने एक म्यूज़िक वाले का किसी का नाम लिया, फिर मतलब हीरो का एक नाम लिया, फिर उसके बाद उसने नाम लिया कि भई उसने कहा कि मैं अभी आपको बताऊँ कि अच्छा उसने ऑप्शन भी तो उसको ऐसे दिए कि आपको एक लड़की का नाम रीड कर दिमाग में अपने माइंड में फ़ील्ड करना है जो लड़की दिखावा दिखाती है, जो पैसों का नया-नया अमीर हुए हैं, ऐसे दिखाती है। भई वो सीधा-सीधा नाम लेना चाहता ही था तान्या तो वो जो बंदा था वो तान्या की इंसल्ट करना ही चाहता था। वो चाहता था कि उसने सीधा ऑप्शन ही ये दिया, एक लड़की है जो नई-नई अमीर हुई है, जो दिखावा दिखाना चाहती है, जो ये है दिखा रही है अमीर होने का। तो नीलम के दिमाग में सीधा-सीधा तान्या आया। इवन कि मैं वहाँ पे बैठी जब इंटरव्यू देख रही थी तो मुझे भी यही लगा कि भई ये तान्या मित्तल का नाम लेगा। क्योंकि ये नई अमीर हुई है, ये सब चीज़ें जो है ना आजकल तान्या से ही बिलॉन्ग कर रही हैं। यही बातें तान्या का ही नाम ले देते हैं। हालाँकि इनको पता भी है कि तान्या मित्तल बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। तो नीलम अपने माइंड में रख लेती है तान्या का नाम, तो फिर ये बाद में नाम लेता है। मैं बताऊँ उस लड़की का नाम विवेक गोल्डन था इस आदमी का नाम जो इंटरव्यू ले रहा था। तो इसने कहा मैं बताऊँ तो फिर नीलम कहती हाँ बताइए। तो वो कहता है तान्या मित्तल। जैसे वो कहता है तो नीलम मुँह पे हाथ रख के ऐसे हँसना शुरू हो जाती है कि भई मेरा जो नाम है वो सामने आ गया है, सबको पता चल गया है मेरा नाम। तो मैं तान्या का नाम लूँगी। तो उसने यही कहा कि हाँ भई वो नया फिर उसने आगे से और अपने जो 2 एक हीरो का नाम लिया था, एक क्रिकेटर का लिया था, तो वो नामों को प्रेस नहीं किया। उसने स्पेशली बात की तान्या मित्तल के नाम पे क्योंकि उसको पता था टीआरपी अभी मिलेगी। तो विवेक गोल्डन ने ये बात कही कि अभी तान्या मित्तल का
तो वो चाहता था कि तान्या मित्तल का नाम ले, तान्या मित्तल से टीआरपी मिले, तो उसने तान्या मित्तल के बारे में ये कह दिया कि भई आप बताएँ फिर कुछ आप भी तान्या मित्तल के बारे में। तो नीलम कहती है कि वाक़ई में मैं ये मानती हूँ कि जो बंदा बहुत अमीर होता है, वो दिखावा नहीं दिखाता, उनके पास पैसा होता है, वो नहीं दिखाते ये सब चीज़ें। हाँ, जो नया-नया अमीर होता है, उसको ये भी उसने बोला था कुछ पंख लगा के मतलब उड़ता है, दिखावा दिखाता है, पंख लगाता है, तो वो दिखावा दिखाता है उड़ने का, तो वो उड़ने की कोशिश करता है। तो वो सब चीज़ें उसने तान्या मित्तल के बारे में कही कि वो इतनी अमीर नहीं है, बस दिखावा दिखा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है, वो तान्या के फैन के लिए बुरी बात है, मतलब उनको बुरा लगेगा इस चीज़ का, नीलम को थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि नीलम ने यही बात ना पहले बोल दी थी, जब बिग बॉस से बाहर आई थी, उसके बाद भी उसने तान्या को चाहती थी कि तान्या उसके साथ आगे दोस्ती करे, मगर नीलम ने ये बात बोल दी थी कि हाँ, वो फेंकती बहुत है। तो ये बात तान्या मित्तल को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी कि मेरी एक दोस्त है, वो भी मेरे बारे में ऐसे बोल रही है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं झूठी लग रही हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कोई दोस्ती अभी नहीं रखूँगी। तो फिर नीलम को बुरा लगा कि भई ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मुझे बुरा लग रहा है। तो बार-बार अगर नीलम ये बात कहेगी तान्या मित्तल को कि दिखावा दिखा रही है अमीर बनने का, फेंक रही है, ये है, वो है, तो मुझे तो सिर्फ़ एक ही बात पता है कि भई जो दिखावा होता है, वो फ्री का नहीं आता। अगर आपको अभी के अभी दुबई जाना है या अभी-अभी कनाडा, अमेरिका कहीं जाना है, तो आपको उसके लिए भी पैसे लगेंगे। अगर आपको एक वीडियो भी बनानी है, शूट करनी है, आप खुद ही इस बात को सोच लीजिए, अगर छोटी-सी वीडियो भी शूट करनी है, तो उसके लिए भी आपको पैसे लगेंगे। तो पैसा है तो पैसा लग रहा है। अमीरी होगी तो अमीर दिख रही है। गरीब जो होगा, जो गरीब बंदा है, वो एकदम पैंट कोट पहन के एकदम से राजा बन के कैसे नहीं बैठ सकता? कैसे तो 4 गाड़ियाँ लेके वो नहीं घूम सकता? क्योंकि वो गरीब है, वो नहीं घूम सकता। तो जो बंदे के पास है, वो ही दिखा सकता है। तो ये नीलम की जो बात तो ये जो नीलम की बात है, ये तान्या मित्तल को फिर से परेशान करेगी। तान्या मित्तल को बुरा लगेगा कि हाँ, नीलम ने फिर से ये कहा है। मगर नीलम ने इसके साथ-साथ तान्या मित्तल की एक तारीफ भी कर दी है। उसने बोला है कि तान्या मित्तल टीआरपी क्वीन है। जी हाँ, मैं मानती हूँ तान्या मित्तल टीआरपी क्वीन है, क्योंकि तान्या मित्तल को बिग बॉस के घर में भी नीलम ने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद करती थी और मुझे पता था कि ये अटेंशन सीकर है, ये बहुत अच्छे से अटेंशन ले लेती है। ये सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है और बिग बॉस के घर में सारे के सारे कैमरे इसकी तरफ, इसकी बातें, इसका ये, इसका वो। तो ये बात तो अमाल मलिक ने भी वहाँ पे कही थी, उसने भी कही थी कि भई हाँ, हाँ, अभी कैमरा तुम्हारी तरफ आ गया, आ गया, आ गया, आज का हो गया, हो गया, हो गया। अमाल मलिक भी उसे तान्या को कभी झगड़ा करता था, तो वो भी तान्या को बीच-बीच में ये बातें बोल देता था। तो वाक़ई में नीलम ने ये बात तो सही कही कि वाक़ई में वो टीआरपी क्वीन है और ये बात कुनका जी ने भी मानी है। उन्होंने भी कहा कि तान्या मित्तल का दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत अच्छा करती है, कर रही है और हम प्रे भी करते हैं आगे आके लाइफ में भी करे। ये बातें कुनिका जी ने खुद कही थी। तो देखा जाए तो मुझे लगता है बसीर ने नाम ले लिया तान्या मित्तल का, नेहल ने ले लिया, कुनिका जी ने ले लिया, सब लोगों ने तान्या का, अमाल ने ले लिया, सब लोगों ने बोल दिया है कि हाँ भाई तान्या मित्तल परफेक्ट है, तान्या मित्तल बहुत अच्छा कर रही है। वो उसका दिमाग चलता है और बहुत अच्छा जा रही है और वाक़ई में देखा जाए तो बिग बॉस से सारे कंटेस्टेंट में से सबसे ज़्यादा अच्छा तान्या मित्तल ही कर रही है। मुझे दूसरे नंबर पे देखा जाए तो अगर तो मुझे लगता है कि अमाल मलिक। अब जाके नीलम के काफ़ी दिन बाद नीलम बिग बॉस में भी आई थी द 50 में तो नहीं चल रहा था इतना ज़्यादा, हालाँकि मैं देखना चाहती थी कि नीलम क्या करेगी, मगर नीलम का कुछ उसमें ख़ास नहीं था। मनीषा रानी भी ख़ास नहीं चली थी, मगर ये है कि अब नीलम के जो सॉन्ग आए हैं, वो बहुत ज़्यादा मस्त है, बड़े अच्छे वाले हैं, मुझे बहुत मज़ा आया। कल मैंने अपना पूरा का पूरा दिन नीलम पे ही दिया, क्योंकि तान्या मित्तल का कुछ नया आया नहीं था, तो नीलम पे ही मैंने पूरा दिन दिया। बहुत मज़ा आया देखने में, नीलम ने जो सॉन्ग किए, बहुत अच्छे किए, मगर आपको बताऊँ इसमें सारी की सारी गलती जो है वो दूसरी तरफ ये है कि डब्बू मलिक ने बहुत ज़्यादा तान्या की तारीफ की है। डब्बू मलिक अमाल मलिक के फादर हैं, आपको बता दें जिनको नहीं पता है। तो अमाल मलिक के फादर ने बहुत ज़्यादा तान्या की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तान्या को मैं पहले भी बहुत पसंद करता था, अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा। जब एक इंटरव्यू के दौरान अभी कल परसों उनसे पूछा गया, उनको ये कहा गया कि आपने वहाँ पे जहाँ पे कोई भी तान्या को नहीं पूछ रहा था, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ तान्या पे ही अटेंशन दी। हालाँकि वहाँ पे बाकी लोग भी थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे तान्या पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उनसे कहा गया कि आपके जो बेटे हैं अमाल मलिक उनको तान्या नहीं पसंद, तो उन्होंने कहा कि अमाल मलिक की अपनी मर्ज़ी है, बाकी सबका अपना मन है।
सबकी अपनी-अपनी सोच है, पूरी दुनिया ने तान्या को तंग किया, उन लोगों की अपनी सोच है जो बिग बॉस के घर में से उन लोगों ने भी तंग किया, तो उनकी अपनी सोच है, सलमान खान की अपनी सोच है, मगर मुझे तान्या पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो डब्बू मलिक ने तान्या मित्तल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने फरहाना की भी तारीफ़ की थी, उन्होंने फरहाना के बारे में भी कहा कि देखो बिग बॉस के घर में काफ़ी झगड़े-वगड़े होते रहते थे, मगर अब बाहर निकल के देखो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि डब्बू मलिक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, काश अमाल के अंदर थोड़ी-सी उनकी चीज़ आ जाती, तो अमाल का तान्या के साथ रिश्ता बन जाता। डब्बू मलिक ने कहा कि मैं सब कुछ उन्होंने अमाल के लिए भी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बिग बॉस जो है मैंने अमाल के लिए चुना था। लास्ट तक हम सोच रहे थे जब तक वो गेट के अंदर एंटर नहीं हो गया था, हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या इसको भेजें या ना भेजें। अमाल मलिक के फैसले पे ये पूरा का पूरा जो है मेरा किरदार है। तो मैं ये सोच रही थी कि काश अगर अमाल मलिक इनकी बात मान जाता तो अमाल और तान्या दोनों एक साथ हो जाते। ये नहीं है, ये हमारी सोच है कि तान्या अमाल ये हमको ज़बरदस्ती मिलाना चाहते। एक ये है कि अमाल को बहुत अच्छा पार्टनर मिलता। ये क्योंकि वो बिज़नेस वुमन है, दिमाग से अच्छी है, प्यार करने वाली है, केयर करने वाली है, तो इसलिए मुझे लगता है तान्या अमाल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो डब्बू मलिक ने भी तान्या मित्तल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वाक़ई में ही। और नीलम ने तान्या के बारे में इतना कुछ कह दिया कि बड़ी नई-नई अमीर हुई है, ये है। आपको क्या लगता है कि वाक़ई में तान्या मित्तल नई-नई अमीर हुई है? अभी-अभी उसके पंख लगे हैं, उड़ने लगी है। आपकी क्या राय है इस बारे में बताइएगा ज़रूर। डब्बू मलिक के बारे में भी 2 शब्द ज़रूर कह के जाइएगा, क्योंकि जितना तान्या को सुनना अच्छा लगता है, उतना ही अमाल के फादर को भी सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लोगों के ढेरों सारे कमेंट थे जिस पे अमाल के फादर का थैंक यू कर रहे थे कि आप सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वाक़ई में सही बात का जो साथ दे रहे हैं तो उसमें बुरी बात नहीं है। वैसे साजन रिज़वान जो दुबई में वो है, आपको पता है कि बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, डैन्यूब के ओनर हैं, तो उन्होंने भी तान्या मित्तल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। हालाँकि उन्होंने 1-2 दिन पहले तान्या की जो पिक्चर है, जो इंस्टाग्राम पे अपलोड करती है, उसको भी लाइक किया, उसपे कमेंट भी किया था। बहुत अच्छे से तान्या की केयर भी करते हैं। और जब भी वो दुबई जाती है, तान्या के साथ लिंक में रहते हैं ये लोग। तो आपको क्या कहना है इस बारे में बताइएगा ज़रूर कि आपको तान्या अच्छी लगती है या नहीं? नीलम के बारे में, डब्बू मलिक के बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए सिमरन के साथ।